नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस अच्छी लगती हैं और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस आप समय समय पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा YouTube चैनल आज ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मित्रों, आज हम बात करेंगे पितृपक्ष में पितरों के निमित्त दिए जाने वाले श्राद्ध की। इसका अर्थ क्या होता है और इस समय पर क्या करना चाहिए और भूलकर भी क्या नहीं करना चाहिए, यह भी जानेंगे। आइए सबसे पहले पितृ श्राद्ध का अर्थ समझें। हिंदू पांचांग के हिसाब से भाद्रपद मास के पूर्णिमा से लेकर कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक का समय पितृपक्ष माना जाता है। यहाँ पितृ शब्द का संबंध उन मृत लोगों से लिया जाता है जिनके कुल में हमने जन्म लिया होता है, और श्राद्ध कर्म का अर्थ होता है जो कर्म श्रद्धा पूर्वक किया जाए। सरल शब्दों में समझें तो श्राद्ध कर्म अपने कुल की मृत आत्माओं को उच्च लोकों के गमन में सहायता करना है और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना है। भाद्रपद मास के इस समय पर सूर्यदेव दक्षिणायन स्थिति में होते हैं। इस समय पर मृत आत्माओं के लिए उच्च लोकों के गमन का मार्ग खुलता है। उच्च लोगों के गमन से पहले हमारे मृत पूर्वज हमसे मिलने आते हैं और अपने परिवार की श्रद्धा को ग्रहण करते हैं। यह बिल्कुल उसी प्रकार होता है जैसे किसी दूर प्रदेश की यात्रा के लिए जब हमारा कोई परिजन निकलता है तो सब लोग उससे मिलने जाते हैं और यात्रा की सफलता की प्रार्थना करते हैं। आइए पहले जाने क्या करना चाहिए। पहला, श्रद्धया इदम श्राद्धम, अर्थात श्राद्ध को करने के लिए सबसे पहले जिस चीज की आवश्यकता होती है वह होती है श्रद्धा की। परिवार का जो व्यक्ति भी इस कार्य के लिए चुना जाता है उसके हृदय में अपने पूर्वजों को लेकर श्रद्धा का भाव जरूर होना चाहिए। श्रद्धा के बिना श्राद्ध का कोई महत्व नहीं होता। दूसरा, श्राद्ध कर्म पितरों की मृत्यु तिथि के अनुसार करना चाहिए और जिन पितरों की मृत्यु तिथि ज्ञात ना हो उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन करना चाहिए। तीसरा, श्राद्ध देने वाले व्यक्ति को इस समय पर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चौथा, श्राद्ध की सामग्री के साथ तुलसी का प्रयोग जरूर करें। ऐसी मान्यता है कि तुलसी प्रयोग से पितरों को उच्च लोकों के गमन में तीव्रता मिलती है। पांचवा, दक्षिण दिशा पितरों के अधिपत्य में आती है, इसलिए पितरों का श्राद्ध सदैव इस दिशा की ओर देना चाहिए। श्राद्ध देने के पश्चात दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके यदि पितृ गायत्री का पाठ किया जाए तो पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। छठा, श्राद्ध देने वाले व्यक्ति को इस पक्ष में तुलसी, पीपल और सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। आइए अब जाने भूलकर भी श्राद्ध पक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। पहला, ऐसे ब्राह्मण से श्राद्ध बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए जो मदिरापान, मांस भक्षण या किसी प्रकार का नशा करता हो। दूसरा, जो व्यक्ति श्राद्ध देता है उसे पूरे पितृपक्ष में दिन के समय नहीं सोना चाहिए। शरीर पर तेल और साबुन नहीं लगाना चाहिए। मसूर की दाल, मटर, राजमा, कुल्थी, मदार की दाल, चना, मूली, जीरा, अलसी, मांस भक्षण, बासी भोजन, मदिरापान और धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तीसरा, श्राद्ध कर्म करते समय लोहे की किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के समय लोहे की चीज के प्रयोग से घोर विपत्ति भोगनी पड़ती है। चौथा, श्राद्ध पक्ष में किसी भी जीव को दुख नहीं देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस समय पर किसी कमजोर को सताता है या किसी जीव को कष्ट पहुंचाता है उन सब बुरे कर्मों का भार पितरों को उठाना पड़ता है, जिससे पितृ रुष्ट होते हैं और पितृ दोष का निर्माण होता है। पांचवा, केले के पत्ते पर भूल कर भी श्राद्ध नहीं दिया जाता। इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। छठा, घर में आए किसी भी अतिथि या याचक का अपमान न करें और इस समय में नए वस्त्र या फिर किसी मांगलिक कार्य को न करें। पितरों का पूजन देवताओं से भी पहले किया जाता है क्योंकि इस धरा पर हम उन्हीं के माध्यम से प्रकट हुए हैं। अगर पितृ किसी भी रूप से अतृप्त हो तो देवता भी अच्छा फल देने में सक्षम नहीं होते। इसलिए इस पितृ पक्ष में श्रद्धा के साथ अपने पितरों का स्वागत करें, उनकी सेवा करें
और उच्च लोकों के गमन में उनकी सहायता करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ज्ञान यात्रा में। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। नमो नारायण।